20 सालों तक अपने बेटे को बेसमेंट में बंद करके रखा और उसके साथ दुष्कर्म भी किए। और ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। हम कहानी की शुरुआत में देखते हैं एक सारा नाम की लड़की के जो अपनी फैमिली के साथ रहती है और वह एक पार्टी में जाने की जिद कर रही होती है, लेकिन उसका पिताजी मना कर देता है। लेकिन वो फिर भी जिद करती है और रात को चुपके से अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो पार्टी में चली जाती है। और फिर पार्टी में बहुत ज़्यादा इंजॉय करने के बाद वो फिर सुबह घर आती है। सुबह घर आने के बाद जब वो अपने कमरे में जाती है तो उसके पास उसके माँ और उसकी छोटी बहन आते हैं। तभी सारा की माँ कहती है कि अगले 3 महीने के बाद तुम 18 साल की हो जाओगी, फिर अपने दोस्त के पास चले जाओगी। तभी ये बात उसके फादर सुन लेते हैं और इस बात को लगभग 3 महीने पूरे हो चुके हैं। और तब जब सारा और उसके पिताजी जब अकेले होते हैं एक दिन, तभी उसके पिताजी सारा को बुलाते हैं कि चलो एक काम है, थोड़ा सा एक पेटी पकड़वाना है। और उसके बाद उसको लेके एक बेसमेंट में जाते हैं और बेसमेंट में एक ऐसे कमरे में जाते हैं जो सिर्फ सारा को नहीं बल्कि उसके फादर को ही पता होता है, बाकी घर में किसी को नहीं पता होता। और उसके बाद फिर सारा को मौका देख के सारा को उसके पिताजी का उसके कमरे में ही बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद सारा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उसके पिताजी उसके कमरे नहीं खोलते और वहीं पे उनको लॉक कर देते हैं। उस कमरे को खोलने के लिए एक पासवर्ड की जरूरत होती है। जब सारा उसको छेड़छाड़ करती है तो वहाँ का लाइट ही चला जाता है। और उसके बाद जब सारा एक बेसमेंट से आवाज़ लगाती है तो ऊपर आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही होती है। तो ये देख के उसके फादर एक उस बेसमेंट को भी बंद कर देते हैं और सारा की आवाज़ हमेशा के लिए उस बेसमेंट में ही रह जाती है। उसके बाद फिर तभी सारा अपने पिता के साथ लाई हुई उस बॉक्स को खोलती है जिसमें उसका सारा सामान होता है। और ये देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। तभी उसके ऊपर बड़ी बहन और उसकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं क्योंकि सारा अभी बहुत देर से गायब है। तभी इस बात को तो कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद जो सारा की मम्मी होती है वो पुलिस को बुलाती है, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि अभी कुछ दिन और रुक जाओ, क्या पता सारा किसी काम से गई हो। उसके बाद फिर सारा के पिताजी नीचे बेसमेंट में जाते हैं सारा को देखने और मौका देख के सारा वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता वहाँ की मेन डोर को लॉक करे रहते हैं जिससे सारा नहीं भाग पाती। उसके बाद उसके पिताजी उसको पकड़ के लाते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं और उसके साथ गलत काम भी करते हैं, जिससे सारा को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और सारा को बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद सारा को यहाँ पे 21 दिन पूरे हो जाते हैं और आज उसका बर्थडे है। तो उसके फादर उसके लिए केक लेके आते हैं और उसके फादर जैसे जैसे कहते हैं वैसा वैसा वो करती जाती है। और एक बार फिर उसके पिताजी उसके साथ एक बार फिर दुष्कर्म करते हैं और यह करने के बाद सारा को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ। और उसके बाद उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती है। तभी उसके फादर कहते हैं कि बस सारा नहीं तो बोला था जब वो 18 साल की हो जाएगी तो अपने दोस्त के साथ चली जाएगी। तो ये सुन के उसकी मॉम कहती है मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। उसके बाद हम देखते हैं कि सारा के फादर सारा के लिए घड़ी और टीवी लेके आती हैं क्योंकि ये सारा ने ही कहा था उनको लाने के लिए। उसके बाद सारे के पास एक फूड कैन होता है जिसे एक घातक हथियार बनाने की सोचती है और उसके बाद वो पूरी तैयारी के साथ रहती है हथियार बना के। और फिर वो अपने फादर को अपने पास बुलाती है, लेकिन उसको फादर को लगता है कि सारा कुछ जरूर गड़बड़ करेगी, तो इसके लिए वो पूरी तैयारी में रहते हैं। और जैसे ही सारा उनके ऊपर हमला करती है उसके बाद वो उनको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद सारा को खूब मारते हैं और फिर मारने के बाद फिर हम देखते हैं कि सारा का बॉयफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो चुका है। वो उनके पिताजी से पूछता है कि सारा कहाँ गए, लेकिन उसके पिताजी कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे लगा वो तो शायद तुम्हारे साथ ही है। उसके बाद हम देखते हैं सारा को इस बेसमेंट में रहते हैं 1 साल हो जाते हैं और सारा प्रेग्नेंट भी हो जाती है। उसके बाद सारा एक लड़की को जन्म देती है। सारा शुरू से इस बेसमेंट से निकलना चाहती थी, लेकिन उसको पता ही नहीं होता आखिर करे तो करे क्या। उसके बाद कुछ सालों बाद सारा की बेटी बड़ी हो जाती है और सारा एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और इस बार वो एक लड़के को जन्म देती है। अब सारा के साथ साथ उसके 2 बच्चे भी है इस बेसमेंट में। और कुछ सालों बाद हम उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो आज भी सारा को ढूंढ रहा होता है। तभी एक दिन वो सारा की बड़ी बहन से मिलता है जिससे वो पूछताछ करता है कि आखिर सारा का कुछ पता चला या नहीं चला, लेकिन उसकी बड़ी बहन साफ मना कर देती है कि अभी तक तो नहीं चला। तभी उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैंने तुम्हारे पिताजी से पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि सारा एक लड़के के साथ भाग गई, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड तो मैं था। तभी उसकी बड़ी बहन को उसके पिता पे ही शक होता है कि उन्होंने ही सारा को कहीं छुपा दिया है
तो ये सुन के उसके बॉयफ्रेंड को काफ़ी अजीब लगता है। तभी उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है ढूंढने की और वह एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी हायर करती है, लेकिन यह घटिया आदमी ऐसा सारा को मम्मी को करने नहीं देता, जिसके कारण उन दोनों के बीच लड़ाई भी हो जाती है। तभी उसके पिता उसको मनाने के लिए जाते हैं। तभी सारा की बड़ी बहन देखती है कि उसके फादर के जेब से कुछ की गिरी है और ये वही की है जिसके पीछे सारा कैद है बेसमेंट में। तभी वो सारा की बड़ी बहन उठाती है और उसके बाद वो बेसमेंट में जाती है। वहाँ बहुत सारा सामान होता है। उसके बाद वो जैसी वो बेसमेंट खोलने वाली होती है तभी तैसे उसके फादर आ जाते हैं और उसको डांट को यहाँ से भगा देते हैं। तभी हम सारा को देखते हैं जो एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और इस बार एक और बार वो लड़कों के जन्म देती है और वो अपने फादर से कहती है कि मेरा बेटा इस अंधेरे में नहीं पलेगा, इसे आप मेरे मोम को दे देना, वो इसको पाल लेगी। इसके कहने के मुताबिक उसके फादर ऐसा ही करते हैं। ये जाके उसको मोम के दे आते हैं और एक चिट्ठी भी लिख देते हैं सारा से। इसमें लिखा होता है कि मैं सारा और मैं अपने बच्चे को नहीं पाल सकती और मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, तो इसके लिए वो चले जाती हैं। लेकिन उसके नीचे एक और चिट्ठी होती है जिसमें लिखा होता है सारा ने अपने मोम के लिए हेल्प के लिए, लेकिन यह घटिया आदमी उस चिट्ठी को पढ़ लेता है। अब उसके बाद फिर यह पढ़ने के बाद फिर सीधा गुस्से में नीचे जाता है बेसमेंट में और बेसमेंट में जाते ही सारा से सवाल पूछता है इस चिट्ठी के बारे में। जब सारा नहीं बताती तो सारा को वो खूब मारता है और फिर मारने के बाद काफ़ी ज़्यादा। और फिर अगले दिन जब वो आता है दोबारा तो फिर देखता है कि सारा की बेटी भी बड़ी हो चुकी है। तभी इस घटिया आदमी की नज़र उसकी बेटी पर भी होती है। यह बात सारा को पता चल जाती है, लेकिन सारा ऐसा कभी होने नहीं देगी। वह कुछ न कुछ जुगाड़ करके यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी। तभी वो एक दिन देखती है कि ऊपर से पानी टपक रहा है और यही एक उम्मीद की किरण जगती है। उसके बाद वहाँ का जो मिट्टी होता है वो चम्मच से खोदने लगता है और खोदने के बाद ऊपर वह एक लाइट फ्लिप करती है जिसका सारा का पड़ोसी देख लेता है। उसके बाद वो सारा के घर में जाता है और उसकी मुलाकात फिर इस घटिया आदमी से हो जाती है। जब यह बात उसको बताती है तो इस घटिया आदमी को एक बार फिर से गुस्सा आ जाता है। उसके बाद फिर वो नीचे जाता है सारा के पास और ये बात पूछता है और उसके बाद सारा को खूब मारता है। और ये देखने के बाद जब एक बार सारा फिर से प्रेग्नेंट होती है तो मारने के कारण उसका बच्चा मर जाता है। ये देख के जब उनके दोनों बच्चे होते हैं ये सवाल अपनी मम्मी से पूछते हैं कि वो आदमी आपको क्यों मारता है और वो कौन है। तभी वो पूरी बात अपने दोनों बच्चों को बताती है और वो कहती है वो एक घटिया इंसान है। तभी उस बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और जब ये बात उसको पिता को चलती है कि बच्चे को सारी बात पता चल चुकी है तभी ये बात वो सारा को पूछते हैं और उसके बाद इसलिए सारा को वो एक बार खूब मारते हैं। और बस इस बार मार खाने के बाद सारा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचते रहती है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी बेटी है जिसको अस्थमा की बीमारी है। तभी एक दिन सारा के पिता की उसकी जॉब चली जाती है और इस कारण उसके सारे पैसे खत्म होने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा उन पे लोन आ जाता है और इस कारण उनको ये घर खाली करना पड़ता है। लेकिन अगर ये घर खाली हुआ तो इस आदमी की सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। तभी ये आदमी सोचता है कि मैं तीनों को माँ बेटी को मार देता हूँ और इसके लिए वो अपनी गाड़ी का धुआं वेंटिलेशन से नीचे छोड़ने लगता है। तभी उसका सारा का सबसे छोटा बेटा जो इसी घर में रहता है जो अब बड़ा हो गया है वो बाहर आ जाता है। तो उसको देख के अभी वो प्लान कैंसिल करना पड़ता है। तभी एक दिन सारा की जो बेटी होती है उसको अस्थमा का अटैक आता है जिसके कारण सारा की बेटी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में होती है और तड़पने लगती है। तो सारा इस कारण उसको बोलती है इस घटिया आदमी को से मुझे अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाना है। तभी ये आदमी कहता है ठीक है। उसके बाद ये आदमी लेके उन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाने लगता है और सारा इस बेसमेंट से 20 साल के बाद जब बाहर निकलती है तो पहली बार वो अपने घर को देखती है और घर को देखने के बाद उसके बाद वो सीधा हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल में तभी एक वो डॉक्टर से मिलती है जिसने उसको एक फॉर्म भरने के लिए दिया, लेकिन उसने जानबूझ के उस फॉर्म पे पानी गिरा दिया। जब उसके पिता दूसरी फॉर्म लाने गए तभी मौका देख के वो अपने डॉक्टर के पास जाके उससे गले मिल गई और ये देख के उसके पिता को पता चल गया। तभी उसके पिता वहाँ से भागने लग गए, लेकिन वहाँ की पुलिस उनको पकड़ लेती है और ये देख के जब सारी सच्चाई बाहर आती है तो उसकी पुलिस उसको पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं
उसके बाद सारा के बेटे को भी उसके बेसमेंट से निकाल लिया जाता है। जब सारा की मॉम सारा को 20 साल के बाद यह इस हालत में देखती है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, और ये करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका पति ही होता है। और उसके बाद सारा को और उसके पति को, उसके बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती करा के उसके बाद हम देखते हैं सारा के बॉयफ्रेंड को, जो अभी तक अनमैरिज है। और फिर वह सारा के 24 साल के बाद मिलने के बाद ये कहानी यहीं पे खत्म होती है।